अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, ये देश तो कानून संविधान से ही चलेगा ना। संसद ने कानून बनाया, आप सहमत नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन बीच में जिस तरीके के बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं वो क्यों, भड़का क्यों रहे हैं? देखिए बड़ा अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक मुसलमानों से प्रेम हो गया। अच्छी बात। अरे भैया, आप हिंदुस्तान से प्रेम क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान से भी है, हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए क्यों नहीं आप साथ खड़े होते? अरे सबके लिए है। हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनके लिए सभी को, हिंदुस्तानी को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया है? वो बेचारे जूझ रहे हैं, क्यों भाई? उनका भी गरीबों को राशन देना गलत था कोविड काल में? करते करते आपने तो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कंप्लीट करने दीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि आपने एक मंत्री बनाया है क्या? कैबिनेट में कौन मंत्री, जरा नाम बता दीजिए, मुस्लिम समुदाय से आता हो, इतना ही। अरे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर कौन से समाज से आते हैं? अनुराग भदौरिया जी, आजम खान आपके आदर्श है, एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान हमारे आदर्श है। बंद करो तुष्टीकरण का मौका दिया जाए, वरना बोले अब्दुल्ला को भूल गए, आरिफ मोहम्मद खान को भूल गए, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, एक एक करके बात, एक एक करके बात, नहीं एक एक करके बात, बीच में नहीं। हाँ, पहले बुलवा लीजिए। बोले। मैंने आपसे बोला, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नफरत की राजनीति करनी, इसके अलावा कुछ नहीं। ना उनको संविधान से प्यार है, ना पार्लियामेंट की जो आप बात करें, पार्लियामेंट में अगर संसद की अगर इतना ही सम्मान लोकतंत्र का कर रहे होते तो क्या 140 सांसदों को एक सेशन में निलंबित करते? 100 सांसदों को घुमा के बात करें, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए 30 मिनट तक प्रदीप भंडारी जी एक सेक्शन पे नहीं बोल पाए। प्रदीप भंडारी जी एक सेकंड प्लीज, उनके बीच में ना बोले, उनके बीच में ना बोले, उन्हें बोलने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोले अनुराग। तो जब पोल खोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ये वो लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज बड़ी दुहाई दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने बनाया था 2014-15 में, वापस नहीं लिया? क्या यहाँ पे किसान बिल बनाया था, इन्होंने वापस नहीं लिया? क्यों लेना पड़ा पता आपको? क्योंकि लोकतंत्र विपक्ष की अहमियत होती है, विपक्ष जो राय देती है उसको भी आपको मानना होता है, जिसको आप नहीं मानते हो। बिल्कुल ठीक है। वक्फ बोर्ड पे भी आपने जेपीसी बनाई, हमने कहा हमारी राय मानिए, अच्छा बिल बनाइए। दिक्कत यही है ना, सवाल का जवाब नहीं देना, बाकी सारी बातें कर लेनी है। मैंने एक सिंपल सवाल आपसे पूछा, संसद ने कानून बनाया, आपका अधिकार है कि आप सहमत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में कोई फैसला नहीं देता, ये कानून तो देश में लागू रहेगा ना। तो ये बीच में आके ये कहना कि नहीं मानेंगे इस कानून को, जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें मदरसे छीन लिए जाएंगे, ये क्यों? सरकार के प्रति जब अविश्वास पैदा हो जाता है लोगों को, बात जमीन की नहीं है, सरकार की नीति पे अब देश की जनता का विश्वास नहीं। यही वो सरकार है ना जिस नोटबंदी का नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म, वापस आ जाएगा समाज से, काला धन खत्म हो जाएगा। तो आज बड़े खुशी के वक्त के ऊपर पढ़ के नहीं आए हो, वक्त नहीं निकल रहा है। रुके ना, एक सेकंड रुके, बोलते हो भाई, जब एक सेकंड नहीं, प्रदीप भंडारी जी देखिए, आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत नहीं बोलेंगी, तब मैं बोलूंगा। ठीक है, हाँ बोले अनुराग, बोलने का मौका दीजिएगा। बोलिए। देश की जनता को विश्वास नहीं है। आपने आधी रात को नोटबंदी की थी, तब भी लोगों आपने जो वादी किए थे नहीं किए ना आपने पूरे। इसी तरह हमने लॉकडाउन कराया तो हजारों किलोमीटर लोग चले, उनकी मौत हुई ना। तो सरकार की नियत पे नहीं विश्वास है। ये जो नियत की आप लोग बात करते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, ये मुझे बताइए ना, वक्फ कानून बनने के बाद कहां पर कौन सी सरकार ने ज्यादती कर दी और किसी की जमीन छीन ली? देखिए, मैंने कहा अविश्वास, जमीन सरकार ले सकती है, सरकार की जमीन पे नजर है, ले सकती है, पर आप आह्वान करेंगे कि आप सड़कों पर आ जाइए और आप प्रदर्शन करिए और कायनात तक लड़ाई करिए। हमने जेपीसी, आपने जेपीसी क्यों बनाई थी जब जेपीसी में आपकी विपक्ष की राय नहीं माननी है? जवाब दे देता हूं, जेपीसी क्यों बनाई थी आपको? क्यों बनाने की जरूरत थी जब आपको हमारा सजेशन ही नहीं लेना है? आप सर्वोच्च न्यायालय में लोग अपनी, इस देश के अंदर में न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका तो न्यायपालिका पर यकीन करिए ना। बीच में ये बयान देना कि कूड़े में फेंक दिया जाएगा, क्या न्यायपालिका कूड़े में फेंक दिया जाएगा, तो ये मान लेंगे सारे लोग। लोकतांत्रिक तरीके से कोई अगर काली पट्टी बांध के विरोध करेगा तो